Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav. I am starting a new chapter of Indian economy, chapter number 4, Strategy of Industrial Growth 1947 to 1990. Okay, so in this chapter, I am only talking about the industrial growth, how India industrial growth has developed. So the first point is the importance of industry. In this topics, we are discussing the first that why industry is important. So there are some following point that discuss below. The first point, the epic center of the economic growth. epic center means मतलब ये मेन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आर्थिक विकास का ये मेन ग्रोथ है. इसी से हमें हमारा जो देश है वो डेवलप करता है. जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो एपिक सेंटर है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज जीडीपी राइजेज देयर इज एन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. मतलब जिस तरह से जीडीपी बढ़ता है उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है. स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है, इमारत में जैसे रोड में बनना, डैम बनना, ये सब बनना, वो सब क्या हो गया आपका एपिक सेंटर के अंतर्गत आ गया है. ये बदलाव आ गया. अब इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग द एग्रीकल्चर एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ. पहले क्या था, एग्रीकल्चर एक इंजन था. इंजन मतलब कि विकास का एकमात्र इंजन था, एकमात्र रास्ता था ग्रोथ का. बट अब इंडस्ट्री भी है. इंडस्ट्री दिस इज बिकॉज ऑफ द अनलाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ द गुड्स विच द कंज्यूमर वुड लाइक टू कंज्यूम एज देयर इनकम राइजेज. आपको बता दे पहले हमारा जो विकास होता देश का वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर था, पर आज हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही भी ग्रोथ जो है निर्भर है. और ये कहा जाता है जितना भी डेवलप कंट्री है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण ही डेवलप्ड है. तो जितना प्रकार का गुड्स या जितना तरह के टाइप्स ऑफ गुड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता था वाइड रेंज, आज इंडस्ट्रियल भी बहुत तरह का गुड्स प्रोड्यूस करने लगा है. जिस तरह से लोगों का इनकम बढ़ रहा है उस तरह से गुड्स भी प्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक है. Now the next point is the sources of employment. Sources of employment मतलब इंडस्ट्रियल एक सोर्स बन गया, एक रास्ता बन गया किसका, एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का. ये रोजगार देने में काम करता है. एग्रीकल्चर सेक्टर पहले देता था, आज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर दे रहा है. इंडस्ट्रियल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस इज बिकॉज this become the significant when the agriculture is already overburdened and the labor force is rising rapidly. मतलब यहाँ साफ बोला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरबर्डन हो गया है इस, और जो वहाँ का जो लेबर है उस पर ज़्यादा ही काम कर रहा है. तो एक और एम्प्लॉयमेंट को जो जगह है वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद. इनफैक्ट विद राइज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी द फार्मर has released a large supply of force. It can be gainfully employed only in the occupation outside agriculture. इसमें साफ बोला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत सारा लेबर सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से उसे एक और जो जगह चाहिए, मतलब कहीं और काम कर सकता है अगर लेबर, तो वो इंडस्ट्री में काम कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सबको एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकता. तो एक अच्छा रास्ता है, एक अच्छा जगह है जो इंडस्ट्रियल प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ओके. The next point is, in this point, sources of mechanized means of farming. Industry play a crucial role in the mechanization of farming. Use of machine. मैकेनाइजेशन मतलब होता है मॉडर्न तरीका से फार्मिंग करना, उसे हम मैकेनाइजेशन बोलते हैं. तो इंडस्ट्रियल के कारण ही हमारा जो है सोर्स ऑफ मैकेनाइज आया, मतलब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया. इस टेक्नोलॉजी से हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जैसे देख सकते हैं आप, यूज ऑफ मशीन लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर इन द फार्मिंग हैज बिकम पॉसिबल ओनली ओविंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री. अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होता तो आज ट्रैक्टर नहीं होता, थ्रेशर नहीं होता और हार्वेस्टर नहीं होता, और हमारा ग्रोथ जो प्रोडक्शन का है या फार्मिंग का है वो बढ़ता भी नहीं. और यहाँ पे भी अगर नीचे देखेंगे तो मैकेनाइजेशन हैज कॉज एन एक्सपोनेंशियल राइज इन द फार्म प्रोडक्टिविटी. मतलब ये आपका फार्म प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से. इट इज ओविंग टू द मैकेनाइजेशन इन द फार्मिंग दैट इंडिया हैज सक्सेस इन द प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. आपको बता दें हमारा देश तो सेकेंड वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और हमारा ये देश साबित भी कर दिया है कि हमारा देश मैकेनाइज है और हम लोग इनफ फूड प्रोड्यूस कर चुके हैं. मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा फूड है. तो ये फूड का मेन कारण जो है वो सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस. इंडस्ट्री इम्पार्ट मतलब लाया गया है डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, मतलब एक नया तरह का प्रोसेस लाया है, एक नया तरह का विकास लाया है. दिस इज द फैक्ट इज सपोर्टेड विद दिस ऑब्जर्वेशन. इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, in the absence of the industry, growth process would have been restricted to the production of
फूड फॉर द सर्वाइवल। मान लीजिए अगर इंडस्ट्री नहीं होता तो हम उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। किसका प्रोडक्शन नहीं कर पाते? तो फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। इंडस्ट्रियल हैज़ एडेड अ न्यू डायमेंशन टू द ह्यूमन लाइफ। इट हैज़ जनरेटेड अ वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। मतलब आज के समय में लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, लोगों का गुड एंड सर्विस मतलब ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो इस डिमांड को सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही पूरा कर रहा है वाइड वेराइटी ऑफ गुड एंड सर्विस दे के। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं रहेगा या इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो हमें बहुत सारा गुड्स नहीं मिल सकता, हमें बहुत सारा दिक्कत होगा। Industry can also important because of the growth of civilization. Fifth number point, the urbanization in the wake of industrialization has lead to the growth of civilization. Civilization means मतलब कि लोगों का जो रहन सहन है उसमें बदलाव करना या उसको इम्प्रूव करना या उसको हायर करना, that is civilization. पढ़ा लिखा लोग होना। People become the conscious of their life quality of life. लोग जो है हमेशा सचेत है, बहुत ही सावधान रहते हैं अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर कि वो कैसे जीना चाहते हैं। दे वर्क हार्ड टू अचीव द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं ताकि उसे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन और या स्किल या हर चीज़ हाई लेवल का मिले। तो ये एक तरह का सिविलाइजेशन है जो इंडस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट, द इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का मतलब समझिए कि मान लीजिए रोड डैम ये सब के बारे में अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसका भी ग्रोथ बिना इंडस्ट्री का पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लीड टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। यहाँ साफ लिख दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तभी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होगा अर्थव्यवस्था में। इंडस्ट्रियल लीड टू स्प्रेड द अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड as it spread there an expansion of the infrastructure facility by the industrial entrepreneurs such as means of transport, communication, banking, insurance, service या पावर मतलब एनर्जी मतलब आप मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर में इलेक्ट्रिसिटी एंड द लाइक। मतलब यहाँ साफ बोला गया है अगर आप इंडस्ट्रियल पे ध्यान देते हैं या उसको डेवलप करते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा है? वो है ट्रांसपोर्ट, वो है कम्युनिकेशन, वो है बैंकिंग, वो है इंश्योरेंस, वो है एनर्जी, वो है सर्विसेज, बहुत तरह का। तो हमें ध्यान देना है इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे तो हमारा इस तरह का भी ग्रोथ होते रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द industrialization. Industrialization are sine qua norm of growth. What is the meaning of the sine qua norm of the growth? Now we can see that the growth process and the industrialization are so intimately related to each other that the industrialization is obtained taken as a sine qua norm of the growth. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को साइन qua norm of the growth कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे हमें देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है implying that the growth occurs as when the industrialization speed। इस साइन qua norm of growth का मतलब होता है ये होता है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, मतलब अगर इंडस्ट्री नहीं आता देश में तब तक ग्रोथ भी नहीं होगा। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही ग्रोथ होता है। इनफैक्ट दैट द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। मतलब आप देख सकते हैं जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे या बड़े बड़े जो देश हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही डेवलप्ड है। जैसे चाइना रख लीजिए, अमेरिका रख लीजिए, तो बहुत सारा ऐसा देश है, रूस रख लीजिए, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किया है। सो आई कंप्लीट दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यू कैन राइट दिस टॉपिक एंड माई क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू। This is my first video of this chapter and the next video I will send and the PDF I will also send. Thank you.